हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने इस फ़ोटो को कैसे एडिट किया है। मैं ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो ही आप लोगों को सब कुछ ठीक से समझ में आएगा। तो मेरा नाम है नील मुखर्जी, आप लोग देख रहे हैं एनिमे एडिटिंग। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना होगा। मैंने इस बैकग्राउंड को खुद बनाया है। तो आप सीधा ड्रॉ टूल पर चलते हैं। अब यहाँ से हमारे फ़ोटो को ऐड करते हैं। ये रहा। इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। अब हमें ऐड फोटो पर जाना है और ये जो 3D इंस्टाग्राम का लोगो है इसको ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं हाथ के ऊपर। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया, इतना ठीक है। और इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको यहाँ से डन कर लेते हैं और अब यहाँ से स्टिकर्स पर जाना है और हमें यहाँ पर सर्च करना है पिंक लाइट। अब हमें यहाँ पर स्क्रॉल करना है और इसको ऐड कर लेते हैं। अब ब्लेंड पर जाके इसको स्क्रीन कर देना है और थोड़ा बड़ा कर लेना है। इतना ठीक है। अब इरेजर पर जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट्स को इरेज कर लेते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं। अब लगता है कुछ ज़्यादा ही इरेज हो गया, तो इसको रिस्टोर कर देते हैं। तो अब इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। अब हमें फिर से स्टिकर्स पर जाना है और सर्च करना है पिंक लाइट। और इस लाइट को ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसके ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके ऑपेसिटी को 56 रखते हैं। अब इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। अब तो गाइस, पिक्सआर्ट पर हमारा काम हो चुका है। अब इस फोटो को डॉट टूल पर जाके सेव कर लेते हैं। तो गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लाइट्स पर जाना है और इसके एक्सपोजर को थोड़ा कम कर लेते हैं और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं।
हाइलाइट्स को कम कर लेते हैं। हाइलाइट्स को -50 रखते हैं और वाइट्स को भी थोड़ा कम कर देते हैं। वाइट्स को -12 रखते हैं। अब हमें कलर पर जाना है और टेम्परेचर को थोड़ा माइनस की साइड रखना है। -6 ठीक है। और टिंट को थोड़ा प्लस की साइड रखना है, इसको +6 रखते हैं। और वाइब्रेंस को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 16 ठीक है। अब मिक्स पर चले जाते हैं और ऑरेंज पर चले जाते हैं और ऑरेंज के लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 16 ठीक है। अब यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। अब हम इस वाला टूल पर चले जाते हैं और यहाँ से डीएस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। डीएस को 8 रखते हैं और विग्नेट को थोड़ा कम कर देते हैं। इसको 60 रखते हैं, -60 विग्नेट को। और फेदर को बढ़ा लेते हैं, इसको एकदम +100 कर देते हैं। अब हमें सिलेक्टिव टूल पर जाना है और इस फोटो को रियलिस्टिक करने के लिए सिलेक्टिव टूल ही अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, इसको फेस पर रखना है, इस सर्कल को। और यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है। अब कलर पर चले जाते हैं और कलर को यहाँ पर रखना है। अब इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। अब हमें फिर से सिलेक्टिव टूल पर जाना है और एक और सर्कल ले लेना है। तो ऐसा करके यहाँ पर रखना है और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना ठीक है। और इसको यहाँ पर एक्सपोजर पर जाना है और एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है। अब कलर पर चले जाते हैं, इसको भी यहाँ पर ही रखना है और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इतना ठीक है। अब यहाँ से रन कर लेते हैं। अब हमें फिर से सिलेक्टिव टूल पर ही जाना है और यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट करना है और हेयर पर थोड़ा पेंट कर लेते हैं, क्योंकि हेयर पर बहुत ही लाइट आ रहा है। तो इसको हम इसके एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देते हैं, 40 ठीक है। अब यहाँ से रन कर लेते हैं। अब हमें फिर से सिलेक्टिव टूल पर जाना है और फिर से एक सर्कल ले लेना है और इसको इस इंस्टाग्राम के लोगो के ऊपर रखना है और एक्सपोजर पर जाना है और इसके एक्सपोजर को बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है। अब यहाँ से रन कर लेते हैं। अब फिर से सिलेक्टेड टूल पर जाना है और ब्रश को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस पीछे पर जो इंस्टाग्राम का लोगो है उसको छोड़कर पूरा जो वॉल है उस पर पेंट कर देना है, ऐसे करके नीचे पर भी थोड़ा पेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइट्स पर जाना है और इसके एक्सपोजर को कम कर लेते हैं, इतना रखते हैं, इतना ठीक है। अब यहाँ से इसको डन कर देते हैं।
अब एक और सिलेक्टेड ब्लू पर जाना है और एक और सर्कल ले लेना है। इसको यहाँ पर हैंड पर रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं और इसके एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इतना ठीक है। और कलर्स पर जाना है और इसको पिंक की साइड ही रखना है। ये रहा, इतना ठीक है। अब फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और सिलेक्ट टूल को ब्रश को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो मेरा शर्ट है यहाँ पर ये बहुत ही चमक रहा है, तो इसके एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया। इतना ठीक है। अब यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा फ़ोटो अब पूरी तरीके से एडिट हो चुका है। मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। तो पहले हमारा फ़ोटो ऐसा था, इस फ़ोटो पर रियलिस्टिक लुक ही नहीं आ रहा था। तो लाइट रूम पर एडिट करने के बाद ये फ़ोटो ऐसा हो चुका है। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर एडिटिंग का वीडियो लाता ही रहता हूँ। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई एडिटिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं इंस्टाग्राम पर ये सारे पोस्ट डालता हूँ और रील्स भी डालता हूँ, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।